चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से फटाफट आप लोग देख लीजिए, तालिका सेम ही है। अब जो मैं पाठ योजना बताने जा रहा हूँ वो चौथा पाठ योजना है। किस विषय का है? तो हिंदी का ही विषय का है, लेकिन और कक्षा 6 का है हिंदी विषय में। लेकिन हम क्या पढ़ाएंगे इसमें? व्याकरण से संबंधित, ठीक है। क्योंकि आप स्वतंत्र होते हैं, आप गद्य से प्रश्न, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न पूछिए, पद्य से पूछिए और व्याकरण हिंदी में 3 जगहों से। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 3 स्तर पे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपका पोज, पोएट्री और ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में क्या होता है? गद्य, पद्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब पूर्व ज्ञान क्या होगा? छात्र छात्राएं परिवार के संबंधों से परिचित होंगे, क्योंकि परिवार में कौन कौन से संबंध होते हैं या कौन कौन लोग रहते हैं उनके बारे में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कक्षा 6 के बच्चे हैं तो ये कहीं ना कहीं जानते होंगे कि परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है। तो मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पर पाठ प्रस्तावना का कि माता पिता भाई बहन का समूह क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। अब जैसे कि जिस भी घर में माता पिता हों, भाई बहन हो, दादा दादी हो, उसको क्या कहेंगे? परिवार ही कहेंगे ना। तो जहाँ, अब देखिए दूसरा प्रश्न, 2 या 2 से अधिक परिवारों का समूह क्या कहलाता है? तो वो 2 या 2 से अधिक परिवारों का जो समूह क्या कहलाता है? समाज का ही निर्माण हो जाता है। तो बच्चे बताएंगे समाज कहलाता है। समाज में कौन रहता है? तो समाज में लोग रहते हैं, ठीक है। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है? तो लोगों के द्वारा जो कही गई उक्ति होती है उसको हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जाएगा कि बच्चों आज हम लोग लोकोक्ति नामक पाठ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रामर पोर्शन से भी आप प्रश्न बना सकते हैं और बना करके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? तो उसे जिस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा उसी तरीके से आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो दृश्य के रूप में जो जहाँ पर बहुत सारे परिवार के मेंबर्स हों वो चार्ट ला करके बना करके भी बच्चों के सामने आप दिखा सकते हैं परिवार का, कि देखिए इसमें दादा दादी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, वो सारे मेंबर्स रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और जहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाए, कई परिवार मिल करके बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको समाज कहते हैं ना। ये सारी चीज़ें आप चित्र के माध्यम से भी ला करके दृश्य के रूप में बच्चों को दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा व्याकरण से संबंधित, ठीक है। आप लोग सुनते रहिए और इसको नोट करते रहिए कि क्या बताया जा रहा है, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। फिर उसके पश्चात हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, फटाफट इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा लग ही नहीं रहा है। चलिए देखिए, व्याकरण से ही पोर्शन का निर्माण किया गया, पोर्शन से ही बनाए हैं पूर्व ज्ञान। ये नेक्स्ट है, मान लीजिए 5वां है। छात्र छात्राएं उपसर्ग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब जो प्रश्न बना हुआ है कहीं ना कहीं उपसर्ग से संबंधित प्रश्न लास्ट में आपका मिलेगा, और उससे संबंधित पूर्व ज्ञान से मैंने प्रश्न बनाया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, आज़ाद के स्थान पर हम कौन सा शब्द कह सकते हैं, ठीक है। तो आज़ाद के स्थान पे हम कौन सा शब्द कह सकते हैं? स्वतंत्र। आज़ाद को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र कहते हैं, ठीक। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अब बच्चे बताएंगे कि सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था ना। अब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि 15 अगस्त को हम कैसे कपड़े पहनकर विद्यालय जाते हैं ना। तो टीचर्स कहते हैं ना कि प्यारे बच्चों आप लोग कपड़े जा कर के साफ कर लीजिएगा, या फिर आप लोग जो घर पे रखे हैं नए नए कपड़े, क्योंकि उस दिन आज़ादी हुई थी नहीं, तो नए नए कपड़े पहन के आइएगा। तो बच्चे क्या बताएंगे? वही नए नए कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है। अब ये मेरा जो लास्ट प्रश्न रहेगा वो नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के आगे क्या जुड़ता है? तो अब बच्चे बताएंगे कि सर शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़ता है। तो अब यहीं पे हम कहेंगे
कि बच्चों आज हम लोग उपसर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। है ना आसान? कितना बढ़िया बन गया आपका उपसर्ग, जो कि व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फटाफट मैं एक और पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए छात्र छात्राएं जो टॉपिक है, मान लीजिए कि एक नया टॉपिक लेके आते हैं यहाँ पे विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द के विषय में सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया पाठ प्रस्तावना का कि गीता का उपदेश किसने दिया था। मैं इसको फटाफट पहले साफ कर लेता हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या रिप्लाई देंगे कि गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? तो कृष्ण ने दिया था। ये बच्चे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रश्न पूछ देते हैं। अब उत्तर आया क्या? कृष्ण। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछे कि कृष्ण के परम मित्र का क्या नाम था। तो बच्चे क्या बताएंगे कि सुदामा नाम था ना। बहुत सारे गाना वाना भी बने हैं इस पे, तो बच्चे आसानी से बता लेंगे कि कृष्ण भगवान के बचपन के जो परम मित्र थे वो कौन थे? सुदामा थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरा प्रश्न बनेगा इनसे किससे बनेगा? सुदामा मतलब इस प्रश्न में आना चाहिए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे कि पैसों के मामले में सुदामा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो भी बनाएं आप, इस उत्तर को यहाँ पर सम्मिलित करके बनाएं। तो सुदामा है ना, तो हमने प्रश्न में सुदामा आना चाहिए जब भी निर्माण करें तो ना। सुदामा कृष्ण के बिल्कुल कैसे थे। ठीक है, या बिल्कुल क्या, बिल्कुल कैसे नहीं बल्कि कह लीजिए यहाँ पर बिल्कुल क्या थे, ये ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या उत्तर देंगे कि पैसों के मामले में सुदामा कृष्ण से बिल्कुल क्या थे। तो बच्चे क्या कहेंगे? विपरीत थे। कहेंगे ना कि कृष्ण भगवान बहुत धनी थे, तीनों लोकों के मालिक थे, और सुदामा बिल्कुल दरिद्र ब्राह्मण थे ना। दरिद्र नहीं कह सकते हैं, गरीब ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे कि विपरीत थे। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा, अब कैसे बनेगा? यहाँ पर अब इस विपरीत से रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे पूछ लीजिए कि विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं ना, या क्या कहलाते हैं। शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे कि विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उद्देश्य कथन करते समय हम लिखेंगे कि आज हम लोग विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पाठ प्रस्तावना के प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ग्रामर से भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? निकलवा सकते हैं बच्चों से पाठ प्रस्तावना के प्रश्न पूछ करके।
ठीक है, तो आसान है ना, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और इसी तरीके से बच्चों के सामने पूछ करके आप क्या कर सकते हैं, पाठ प्रस्तावना का उन्नत प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको सामान्य ज्ञान लिखना है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखनी है और किस तरीके से ये सब कुछ लिखना है। मैं फटाफट एक चीज़ और मिटा के मैं बता दे रहा हूँ कि कॉपी पे आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ। इसी साड़ी के नीचे हेडिंग रहेगा उद्देश्य कथन। क्या रहेगा? उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन इस तरीके से लिखा जाता है कि बच्चों आज हम विलोम शब्द, सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद, शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से लिखे जाते हैं उद्देश्य कथन, इसी साड़ी के जस्ट नीचे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सदैव बताने के लिए तत्पर रहूँगा। इसको जितना भी बताया गया है फटाफट नोट कर लें।